प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेज़ेंस में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर के पवित्र कलाम को आप सबके बीच में मैं लेकर आने वाली हूँ। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस वचन को, परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे, बड़ा छुटकारा और बड़ी सामर्थ को पाने वाले हैं। हालेलुया। तो जितने लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को, परमेश्वर के वचनों को नहीं सुना, जाए जल्दी से और सुने। परमेश्वर एक एक वचन से आपसे बातचीत करता है और आप बिल्कुल भी मिस ना करें कि परमेश्वर आज आपसे क्या बात करने वाला है। पिछली वीडियोस को भी देखें और आने वाले हर एक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो आज मैं बहुत ही प्यारे वचन के साथ आप सभी को उत्साहित करूँगी और मेरा विश्वास है कि जितने लोग सुनेंगे बरकत पाएँगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच है और उसका पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों को, बहुत सारे दुखों को देख रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि वो समस्या मेरे प्रियो कुछ पल की है और परमेश्वर का आज का वचन आपको ये बात को क्लियर करेगा कि सच में परमेश्वर का वचन पावरफुल है, परमेश्वर महान है, सामर्थी है, भय योग्य है और इम्पॉर्टेंट तो ये है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। आपका परमेश्वर पर विश्वास करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर महान है और उस पर विश्वास करना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। और आज के वचन से परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य देने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको खुशियाँ, बरकत देने वाला है। हालेलुया। यदि आपका विश्वास है तो आप वचन को पूरा सुने, वीडियो को लास्ट तक देखें और प्रार्थनाओं को ज़रूर रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन में चलते हैं। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का 31 अध्याय, उसका 27 वचन कहता है, देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का एक और मेरे प्रिय वादा है कि परमेश्वर आपके दुखों को जानता है, परमेश्वर आपके हर एक कष्टों को जानता है। आप किस समय एक रोटी खा पा रहे हैं, किस समय नहीं खा पा रहे हैं, किस समय आप चैन से सो पा रहे हैं, किस समय नहीं सो पा रहे हैं, किस समय आप खुश हैं, किस समय नहीं खुश हैं, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आज का वचन ये कह रहा है, यदि कोई समस्या में है, दुख में है, मुसीबत में है, हॉस्पिटल में उनके दिन महीने साल गुजर रहे हैं, कोर्ट कचहरी में दिन महीने साल गुजर रहे हैं, या लड़ाई झगड़े कलेश में, गरीबी में और बहुत सारे श्रापों में उनके महीने दिन साल गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देख यहोवा की यह वाणी है। मतलब परमेश्वर ये वाणी कह रहा है, परमेश्वर ये बोल रहा है कि ऐसे दिन, कैसे दिन, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें क्या, कि परमेश्वर हमको, आपको, आपके परिवारों को, आपको बच्चों, आपके बच्चे को और आपके सब जितने भी आपसे रिलेटेड है उन सबको क्या करने वाला है, परमेश्वर बढ़ाने वाला है, आशीष देने वाला है। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कहता है कि जिनमें मैं इज़राइल और यहूदा, मतलब परमेश्वर ने एक उदाहरण के साथ ये बात बोली कि जैसे इज़राइल पर वो करुणा किया करता था, पूरी दुनिया पर करुणा किया करता था, वैसे ही परमेश्वर क्या करने वाला है, इज़राइल और यहूदा के बाल बच्चों, मतलब हम सब को, हमारे बाल बच्चों को और हमारे पशुओं को, सबको परमेश्वर आशीष देने वाला है, बढ़ाने वाला है। मैं बताना चाहती हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कि यदि आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियों पर ये वचन मैच कर रहा है और परमेश्वर आपको इस वचन से बातचीत कर रहा है, बता रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि आप वचनों को नोट करके और अपने दीवार पर, अपने बेडरूम में, अपने ड्रेसिंग टेबल पर, या आपको जहाँ भी आप स्टडी टेबल हो आपकी, या कहीं पर भी आपका जो भी एरिया लगता हो वहाँ पर ज़रूर लगाएं। वचन को नोट करके या वचन के प्रिंट आउट निकलवा करके लगाएं, क्योंकि जब हमारी आंखें सवेरे हम जब उठते हैं या दोपहर में या किसी भी टाइम जब हम गुजरते हैं रूम से या कहीं पर भी जहाँ पर आपका ज़्यादा आना जाना हो, वहाँ पर परमेश्वर के वचन को ज़रूर लगाएं। जब भी हमारी आँखें उस पर पड़ती है, हमारा हृदय उसको पढ़ता है, तब तब हमें आशीष मिलती है और तब तब हमारे मन में वो वचन क्या कहता है, करता है कि हमारे मन को, हमारे हियाव को स्थिर रखता है। हालेलुया। हमारी हर एक टेंशन को, हर एक परेशानियों को दूर करता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है
एक पवित्र शास्त्र के अंदर वचन दिया हुआ है परमेश्वर ने कि वचनों को पटियाओं पर साफ साफ लिख ले, ताकि वो दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जा सकें। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ, जो वचन मैं आपको सुना रही हूँ, ये वचन और ऐसे कई वचन जो परमेश्वर ने मेरी परिस्थितियों के खिलाफ बताए हैं, उन उन वचनों को मैंने उठा करके क्या किया, अपनी डायरी में, अपने स्टडी बुक्स में, अपने नोटबुक्स में, अपने स्टडी टेबल के ठीक सामने, अपने बेडरूम में, अपने हर एक जगह पर हमने परमेश्वर के वचनों को लिख दिया, ताकि जब भी मैं उठूं, पढ़ूं, निकलूं, गुजरूं, तब पर भी मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकूं, परमेश्वर का हर एक वो वादा स्मरण कर सकूं, परमेश्वर से कहूं कि परमेश्वर देख, तेरा वचन है ये मैंने अपने हृदयों में बसाया है, अपने दीवारों पर लिख लिया, अपने हृदयों की पट्टियों पर लिख लिया, परमेश्वर इस वचन को मेरे जीवन में पूरा कर। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ, यदि आप भी इस तरीके से करने वाले हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला होगा, लेकिन वो जल्दी से कर देगा, क्योंकि आप उसके वचनों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उसके वचनों को दिन रात मनन कर रहे हैं। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने वचन को अपने आप से भी ज़्यादा महत्व दिया है। लिखा पवित्र शास्त्र के अंदर कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का एक और वादा आपसे कह रहा है कि जिनमें मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों के बाल बच्चे और पशु दोनों को बढ़ाऊंगा। मैं बताना चाहती हूँ कि बाल बच्चे और पशु मतलब जब उस समय में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, तो जब हम मूवियों में देखते हैं जो यीशु मसीह की मूवियाँ बनाई गई हैं कि उनका किस तरीके से उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उस समय में भेड़, बकरियाँ, पशु, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती थी। जब हम अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने उसको पशुओं के साथ आशीष दी थी। उस समय पर वो बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी के हिसाब से पशु होता था, क्योंकि जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ पर पशुओं का बड़ा पालन पोषण की बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। क्योंकि अभी जो हमारे लिए बिजनेस है, जॉब है, और जो हमारे लिए बंगला है, गाड़ियाँ हैं, यही ठीक प्रॉपर्टी जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इस समय पर, वही सारी चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होती थी, ये पशु, गाय, बैल, गधे, भेड़, बकरियाँ, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो आप ये मत समझिएगा कि परमेश्वर मुझे पशु से बढ़ाने वाला है, नहीं, परमेश्वर आपको बाल बच्चों से, जिनको बेबी नहीं होते उनको बेबी देगा, और जिनको घर की, नौकरी की, और बिजनेस की, और जिस भी चीज़ की आपको आवश्यकता है, चंगाई की, छुटकारे की, परमेश्वर आपको एक उदाहरण के साथ बता रहा है कि जिनमें मैं इज़राइल और यहूदा के बाल बच्चों पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, यदि आज आपके मनों में ये सवाल है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कब कार्य करेगा, कब कार्य करेगा, तो आज का वचन परमेश्वर आपको बता रहा है कि चिंता मत कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और इन वचनों को सुन जो मेरे अंदर से परमेश्वर आपको दे रहा है, उन वचनों को आप अपने जीवन में, आप अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लें, क्योंकि इन वचनों का पूरा होना शीघ्र है। क्योंकि परमेश्वर एक एक वचन से हम सब से, आप सब से बातचीत करता है। हालेलुया। आप चिंता ना करें, आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि डर मत, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझको चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यदि आपके अंदर ऐसी एक बुलाहट है, आपके अंदर वो प्रेम है, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप परमेश्वर का प्रेम पाना चाहते हैं, तो देरी मत करें, उठाएं अपने पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। अपने आप को, जो संसारिक चीज़ों में आप अपना समय देते हैं, मोबाइल पर, इंस्टा पर, एफबी पर, यूट्यूब पर, इन सब चीज़ों को छोड़ दें। और मैं बताना चाहती हूँ कि छोड़ें कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए छोड़ दें, कुछ पल परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, संसारिक वस्तुएं तो तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। आप संसारिकता में मत भागें, क्योंकि संसारिकता तो पल भर की है, वो तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सत्य आपको मिल गया तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ, जितने लोग परमेश्वर के नाम के कारण बहुत सताव को महसूस करते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा
नाम धराई हैं। मैं बताना चाहती हूँ, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, हम स्ट्रांग हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, वो जीवित सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से, मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस बात को आप अपने हृदयों में और अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम वो है, वो एक अटूट बंधन है, वो एक मजबूत शहरपना है जो गिराए से नहीं गिरेगी, तोड़े से भी नहीं टूटेगी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है वो कोई ऐरा गहरा नथु गहरा नहीं है, वो महान परमेश्वर है, वो स्वर्ग में विराजमान है। आप उसको हल्के में मत लीजिएगा, वो परमेश्वर है, वो 1 मिनट में कायनात को पलटने की सामर्थ्य रखता है, वो सब कुछ नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, और पल भर में आपको धूलि में से उठा करके राजाओं के साथ बिठाने की सामर्थ्य रखता है। उसको यूं ही मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, मेरा खुदा आपको बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस कर सकता है, यदि आपके अंदर वो बात हो, आपके अंदर वो सामर्थ्य हो, आपके अंदर वो पाप से नफरत करने की आदत हो। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए फिर करने में बहुत सोचता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि परमेश्वर के वचनों पर चलना है। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा, आपके बच्चों को, आपके घर परिवारों को, आपके लोगों को, और आपके बिजनेस को, आपके मकानों को, और आपकी फाइनेंस को, आपके स्वास्थ्य को भी ब्लेस रखेगा। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह सब कुछ करने में सामर्थी है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जितनों ने इस वचन को सुना है वो बहुत सारी बरकतों को पाने वाले हैं। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आइए हम एक प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु। तू राजाओं का राजा है, तू महान परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा सर्वदा की है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते सुंदर सी संगति के लिए प्रभु, जो अपने बेटे और बेटियों के साथ परमेश्वर तो हमें जोड़े रखे हैं मेरे पिता। आज का वचन परमेश्वर के जीवन में कार्य करें, इनको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल बंद करे। आज का वचन परमेश्वर के जीवन में प्रभु जी 100 गुना फल लेकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग परमेश्वर तुझ में मन लगा रहे हैं, तुझ में फैसला ये ले रहे हैं कि प्रभु वो तुझको अपने हर एक कार्य से भी ज़्यादा समय देंगे मेरे प्रभु, उन सब को तू जानता है, उनके फैसले को तूने सुना, उन सब के जीवन में प्रभु आपका मिराइकल, आपका दाहिना बाइना हाथ आने पाए प्रभु। आप अपने दाहिने हाथ से उनको संभाल के रखें यीशु मसीह नासरी के नाम में। यदि आज कोई बीमार है परमेश्वर, यदि आज कोई परमेश्वर बहुत दुखों में है, कलेश में है प्रभु, गरीबी से परेशान है, कर्जे में है, मुसीबत में है, रोगों से ग्रसित है प्रभु, आप उनको छुटकारा दें, आप उनको मार्ग दिखाएं प्रभु, आप उनके लिए उपाय इंतजाम करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ, तुम्हें किसी भी प्रकार की और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। हाँ मेरे परमेश्वर, आप अपने लोगों को अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त करते हैं मेरे प्रभु। आप उन सब को परमेश्वर ब्लेस्ड करें, इनके स्वास्थ्य को चंगा करें। आज कोई हॉस्पिटल में है, घर में है, वेंटिलेटर पर है, ऑपरेशन थिएटर में, कोई दुर्घटनाएं हो गई, कोई घाव हुआ, कोई हड्डी टूट गई प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाएं, उनको छू लें, उनको आजाद करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु बड़ी शांति, बड़ा छुटकारा और बड़ी सामर्थ्य उतरने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। एक एक को छू, एक एक को बरकत दे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, एक एक को छुआ, एक एक की सुध ली, स्वस्थ किया, चंगा किया, तेरा धन्यवाद हो। छुटकारे के लिए, आशीषों के लिए, वचनों के लिए परमेश्वर, संगति के लिए पिता, हर एक बातों में परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो पिता। धन्यवाद करते, सारी महिमा तेरे नाम को देते, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन और आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत ज़्यादा बढ़ाए और आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आप जितने लोग इस वचनों को सुन रहे हैं, आप बहुत सारी बरकतों को पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।